हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द एस्पिरेंट अफेयर। स्वागत है आपके एस्पिरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने मंडे के करंट अफेयर 14 जुलाई। आई होप आपको क्लासेस इंपॉर्टेंट लगी होंगी। जितने भी क्वेश्चन आज कराए जाएंगे वो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। आप किसी भी पेपर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद भारत में कुल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो जो मराठा का मिलिट्री लैंडस्केप है उसे यूनेस्को की विश्व यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है। और इसको शामिल करने के बाद जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया की टोटल संख्या हो चुकी है 44। ओके, 44 हो चुकी हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया टोटल। ओके, सो यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन कवर कर लेते हैं अपने यूनेस्को से रिलेटेड, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है कि टोटल जो यूनेस्को की साइट अब 44 हो चुकी हैं और जो कल्चरल साइट है इनकी सांस्कृतिक वो 36 है और नेचुरल है 7 और मिक्सचर हो गई आपकी 1। टोटल हो जाती है 44। ओके, इम्पोर्टेंट है, याद रखना है आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल, पीएम मोदी बोले हर भारतीय गदगद। यूनेस्को के कुछ बेसिक्स जान लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यूनेस्को की आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 नवंबर 1945 को। ओके, और बाकी के तो मैंने आपको बता दिए कि टोटल जो हेरिटेज साइट है 44 है। आपको याद रखना है नेचुरल, कल्चरल एंड मिक्स। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने लोगों के लिए दूरसंचार जागरूकता और डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू करी है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा स्कीम लॉन्च करी गई है टू प्रमोट टेलीकम्युनिकेशन अवेयरनेस एंड डिजिटल लिटरेसी। इसका सही उत्तर है संचार मित्र योजना। ओके, संचार मित्र योजना स्टार्ट करी गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा टेलीकॉम सेक्टर में, टेलीकॉम में अवेयरनेस के लिए और डिजिटल लिटरेसी के लिए, डिजिटल साक्षरता के लिए। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, संचार मित्र स्कीम स्केल्ड अप नेशन वाइड टू बूस्ट डिजिटल लिटरेसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम 100 क्रिएटर्स सूची में शामिल होने वाली पहले भारतीय कौन बनी है? हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इंक्लूड इन द टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट? टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय बनी है प्राजक्ता कोली। ओके, प्राजक्ता कोहली जो कि एक यूट्यूबर थी, फिर उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली बिकेम ओनली इंडियन टू फीचर मेड टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसार भारती ने भारत में हैंडबॉल को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर एमओयू किया है, समझौता किया है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग? प्रसार भारती के द्वारा यह किया गया है भारतीय हैंडबॉल संघ, ओके, हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ प्रसार भारती ने हैंडबॉल को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, प्रसार भारती साइन एमओयू विद HAI यानी कि हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया टू बूस्ट द स्पोर्ट नेशन वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमरनाथ यात्रा के सुनिश्चित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो अमरनाथ यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए यानी कि स्मूथ और सेफली ऑपरेट करने के लिए अमरनाथ यात्रा जो है उसके लिए इंडियन आर्मी ने चलाया है ऑपरेशन शिवा। ओके, ऑपरेशन शिवा चलाया गया है सुरक्षित संचालन के लिए। ओके,
तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आर्मी लॉन्च ऑपरेशन शिवा टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ अमरनाथ यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंबलडन 2025 महिला का एकल खिताब किसने जीता है? विंबलडन जो वुमेन्स सिंगल का टाइटल है, यह जीता गया है इगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है। विंबलडन 2025 का महिला का सिंगल टाइटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपनी पहली महिला CEO एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? सो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा अपॉइंट करी गई हैं, इनका नाम है प्रिया नायर। ओके, प्रिया नायर को अपॉइंट किया गया है एज ए CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य सरकार ने लोगों के लिए भूमि रजिस्ट्री को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए माई डीड NGDRS पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है? माई डीड NGDRS यानी कि नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लॉन्च किया है। तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वह है हिमाचल प्रदेश। ओके, हिमाचल प्रदेश ने अपने जो हिमाचल के लोगों के लिए लैंड रजिस्ट्री को आसान और ज़्यादा कन्वीनियंस बनाने के लिए माई डीड NGDRS नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लॉन्च किया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ANI न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। हिमाचल प्रदेश CM सुक्खू यानी कि हिमाचल प्रदेश के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका पूरा नाम है, उन्होंने लॉन्च किया है माई डीड प्रोजेक्ट टू मेक लैंड रजिस्ट्रेशन ईजियर एंड मोर कन्वीनियंट फॉर पीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जिसमें इंक्लूड है आपकी राइफल, पिस्टल एंड शॉटगन, ये सारे के सारे इवेंट हैं जो कि 17 एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में होंगी। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि किस देश में आयोजित किया जाएगा 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। सो इसका सही उत्तर है कजाकिस्तान में। ओके, कजाकिस्तान में किया जाएगा जो 16वीं एशियन शूटिंग चैंपियनशिप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? Who has became the 87th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? सो इसका सही उत्तर है AR हरिकृष्ण। ओके, AR हरिकृष्ण बने हैं 87 की 67वें ग्रैंड मास्टर। जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, हरिकृष्ण AR बिकेम इंडियाज 87th ग्रैंड मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? सो 17 इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी बेंगलुरु में। ओके, बेंगलुरु में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2027 ISSF विश्व कप चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जो विश्व कप है, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप है 2027 की, कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो ये करेगा हमारा भारत। ओके, यानी कि इंडिया करने वाला है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन चैंपियनशिप की मेजबानी, जो कि वर्ल्ड कप होगा। और इसी में आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इंडिया टू होस्ट 2 मेजर शूटिंग इवेंट इन 2027 और 28 के साइकिल में। तो जो पहला इवेंट है वो होगा 2027 में, जो कि होगा आपका इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप। ओके, और जो दूसरा इवेंट है वो होगा ISSF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, जो कि 2028 में होगा। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के ओसाका में आयोजित शितोकाई गोजू
रियो कराटे चैंपियनशिप के लिए भारत से कितने सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल रवाना हुआ, यानी कि जो कितने डेलीगेट्स मेंबर्स जो इंडिया के हैं वो गए हैं जो कराटे चैंपियनशिप हो रही है ओसाका में, जापान के शहर ओसाका में। तो इसका सही उत्तर है 20, यानी कि 20 मेंबर गए हैं, 20 कराटे चैंपियन गए हैं हमारे यहाँ से, जो कि आयोजित की गई है जापान के ओसाका में शितोकाई गोजू रियो कराटे चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना स्टार्ट करी गई उत्तर प्रदेश में। ओके, उत्तर प्रदेश में। सो जो योजना है ये पुरानी योजना है एक्चुअली, सो इसको दोबारा लॉन्च किया जा रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, डीडी न्यूज का आर्टिकल है, यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के 14 विद्यार्थियों ने पास की यूपीएससी सीएपीएफ परीक्षा। श्याम यादव ने हासिल की ऑल इंडिया रैंक 2। एक्चुअली क्या है, इस योजना के तहत जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें तैयारी कराई जाती है स्टूडेंट को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन बना है? आर्थुकल पुलिस स्टेशन है केरल का, जिसे भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स ने यूनिसेफ इंडिया एंड टाटा मोटर्स और एक्स नवोदय फाउंडेशन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि करा गया है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट्स ने यूनिसेफ और टाटा मोटर्स और नवोदय फाउंडेशन के साथ। सो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आदिवासी छात्रों को आईआईटी जैसे जेई और नीट परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग प्रदान करना। इसका मुख्य उद्देश्य है। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट ने जो साइन किए हैं, इनकी आप कह सकते हो कि एग्रीमेंट किया है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना को बैटरी निर्माण यानी कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार किसने प्रदान किया? नीति आयोग ने, ब्यूरो ऑफ एनर्जी रिसेंटली, इंडियन एनर्जी स्टोरेज अलायंस ने या मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी ने? इसका सही उत्तर है इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस ने तेलंगाना को बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एएफसी यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। सो एएफसी की फुल फॉर्म याद होनी चाहिए आपको, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। वुमेन्स एशिया कप 2026 का आयोजन किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2026। सो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंपॉर्टेंट लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।